हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों स्वागत है। तो दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूपीपी रे एग्ज़ाम। यानी कि रे एग्ज़ाम जो यूपीपी का होगा उसके लिए हम लोग जीएस जीके करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि ये हमारे जो पेपर हैं उसी से मैं लिया हूँ। यानी जो हो चुके हैं पहले हमारे पेपर यूपीपी के, उसी से मैं प्रीवियस एयर पेपर करा रहा हूँ। तो सभी लोग जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लास्ट में बताइएगा आपके 25 में से कितने सही हुए। हम 25 क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप तक पहुँचेगी पहले। तो सेट पेपर हमारे डेली होंगे, डेली हम 25 क्वेश्चन कराया करेंगे। तो ये हमारा रूटीन रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला आप क्वेश्चन दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, आप देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ पढ़िएगा और उसके बाद आंसर करिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? अब आपको ऑप्शन दिया गया है, भावनगर से दांडी, जूनागढ़ से दांडी और राजकोट से दांडी, अहमदाबाद से दांडी। तो आपको पता चल चुका होगा यहाँ का सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ का सही आंसर अहमदाबाद से दांडी। तो यहाँ पे जो नमक यात्रा चलाई गई थी, आपको याद है कि 30 मार्च को चलाई गई थी। तो यहाँ पे आपको डेट याद रखनी है और कब चलाई गई थी, तो आपको याद रखना है कि 1930 में चलाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे अहमदाबाद से दांडी तक की ये चली थी। अब ये बतासे वाला इस समय आ गया है, रात के 10 बज रहा है, बताइए बता। कोई बात नहीं, आप आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो यहाँ पे स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है पुणे और दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है दिल्ली। तो आपको बताना है स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर है, परिसर है, जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन क्या होगा सही? इसका भी डी ऑप्शन है, यानी कि दिल्ली में स्थित है। आपको याद रखना स्वामी नारायण अक्षरधाम जो है हिंदू प्रतिष्ठित एक परिसर मंदिर है, वो दिल्ली में स्थित है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ऑप्शन है जयपाल सिंह और बी ऑप्शन है चूना राम महतो और सी ऑप्शन है रामनाथ सोरेन और डी ऑप्शन है राम भगत। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा होगा चूना राम महतो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। आपने जो भी ऑप्शन लगाया है वो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ इसमें क्या ऑप्शन आपने लगाया है। तो 1942 में झारखंड की बात करें तो वहाँ के नेतृत्व करने वाले हमारे चूनाराम महतो थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे PYQ हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। ये टेंशन मत लीजिएगा कहाँ से हमने क्वेश्चन निकाले। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। पहला हमारा देखिए, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। और दूसरा है हमारा, वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो आपको बताना रहेगा कि इसमें जो भी निम्नलिखित विकल्प दिए गए इसमें से सही कौन सा है दोनों में से। पहला सही है तो पहला करिए, दोनों सही है तो दोनों करिए। तो आपको सही ऑप्शन क्या है? तो मैं बता दूं कि चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी में मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। ये बात हमारी हो जाएगी कैसी? ये हो जाएगी सही बात। और दूसरी लिखिए, वह चोल वंश का समृद्ध गंगा घाटी उत्पन्न हुआ था या नहीं, ये आपको गलत करना होगा। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो हमारा बी ऑप्शन जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा दोनों सही नहीं होंगे क्योंकि एक सही है पहला, दूसरा गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर इसका निकाल लेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। उसमें पहले देखो सूची पहली है, उसमें शासनकाल दिए गए हैं। अधिकारियों का सूची 2 से मिलान करना है, उनके संबंधित कर्तव्यों को मिलान करना है। आइए दिखाते हैं कैसे मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तो इसको हम करेंगे कैसे करेंगे, सावधानी बरतनी है आपको सही से और पढ़ना है। जैसे वजीर किसमें हम हुआ करता था, तो वजीर किसमें होता था, इसको हम मिलाएंगे राजस्व विभाग का प्रमुख होता था वजीर, ठीक है, चौथे से मिलाएंगे। मीर बख्शी कौन था, तो मीर बख्शी को अगर हम मिलाना चाहेंगे तो इसको हम बोलेंगे सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था मीर बख्शी। और अगर मीर समन की बात करें तो मीर समन हमारा किससे होता था, तो हम कह सकते हैं ये शाही परिवार का प्रभारी हुआ करता था मीर समन। जो बचा है हमारा प्रमुख काजी, वो हमारा न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। तो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है आपको, कहाँ दिख रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं लेकिन आपको ये भी करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर छठा। तो छठे में देखते हैं,
आप क्या लगाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, वहाँ से आंसर करिएगा। मैंने पढ़ता हूँ, मेरे साथ पढ़िएगा। पूरा क्वेश्चन दिख तो रहा है ना? चलो इधर देखता हूँ। हाँ, पूरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप आंसर करिएगा। देखते हैं। भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24वें तीर्थंकर में से कौन हैं? महावीर हैं, पार्श्वनाथ हैं, ऋषभनाथ हैं, अभिनंदना हैं। कौन से हैं इसमें चारों में से तीर्थंकर? तो यहाँ पे एक कहानी आपको बताएंगे, उससे आपको याद रहेगा। अगर मैं 24वें तीर्थ की कर की बात करें, ये जैन धर्म, तो जैन धर्म आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे आपको पता चला होगा कि जो 24वें तीर्थंकर हमारे थे, कौन से थे? तो ऋषभनाथ थे। छिकासी हो जाएगा, ऋषभनाथ थे। तो आपको 24वें तीर्थंकर महावीर होना चाहिए। तो महावीर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो गलत दिया गया है, ठीक है, बुक में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा, महावीर थे हमारे कौन? 24वें तीर्थंकर। और अगर पहले की बात करें तो ये पहले हमारे कौन थे? ऋषभदेव थे, ऋषभनाथ थे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये 24 में थे और ये हमारे पहले थे, ठीक है, ये पहले थे। तो 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे? पहला ही पूछा है, तो हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। यानी कि 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर, यानी कि जिनका नाम था वर्धमान महावीर, ठीक है। और इनको हम जानते हैं, इनके बारे में डिटेल है, इन्होंने ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था, महावीर जी ने। तो किसके ये बात कर रहे हैं? ये हमारे जैन तीर्थंकर की बात कर रहे हैं। जैन मान्यता के अनुसार ये तीर्थंकर जो हुए 24 के 24 याद नहीं करने हैं, और आपको कितने याद रखने हैं? 3। पहले कौन थे? ऋषभनाथ। और ये महावीर हमारे 24 में थे, यानी कि जो आखिरी थे। और पार्श्वनाथ हमारे 23 में थे, ठीक है, इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां लेते हैं। 7वां क्या कह रहा है, आपको ध्यान देना है। निम्न में से कौन सी पुस्तक को अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हमारा है द थ्री मस्केटियर्स द्वारा लिखी गई है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है। 8वां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां लेते हैं। इसमें आप पढ़िएगा, मेरे साथ आंसर बताइएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया, उसका उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए। बी ऑप्शन है हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों को हल करने के लिए। सी ऑप्शन है भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। डी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। तो आपको 8वें का बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु ये ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत साइमन कमीशन भेजा गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई? ये तो पता होगा आपको, जेएल ने लिखी है। जेएल का पूरा नाम क्या होता है, आप कमेंट करेंगे। ऑप्शन पढ़ देता हूँ, राजीव गांधी। बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसके द्वारा लिखी गई आपको सबको पता है, भली बात, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारी लिखी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया कार्य यानी कि साहित्य कार्य है? तो डॉन ऑफ द वेदास है, द ओरायन है, यंग इंडिया है, द कॉल टू यंग इंडिया है। चारों में से क्या होगा? 10वें का ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। सही ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको, बी ऑप्शन होगा द ओरायन, यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, जिनको बोलते हैं बीज जी, को साहित्य के लिए जानते हैं, द ओरायन के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है, आपको ध्यान से देखना है। योग का वर्णन निम्न में से किस वेद में किया गया है? आपको 4 वेद पता होना चाहिए, 4 वेदों में से आपको जो डिटेल है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सामवेद है, अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है। कौन सा इसमें से सही होगा? अगर हम बात करें योग से रिलेटेड कौन होगा, तो योग से रिलेटेड ऋग्वेद होगा। जादू टोना किस में आता है? अथर्ववेद में आता है। यज्ञ किस में आता है? यजुर्वेद में आता है। गाने किस में आते हैं? सामवेद में आते हैं, जो कि गद और पद दोनों में है। तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या होता है? 11वें का सी ऑप्शन होता है। योग हमारा किस में मिलता है? इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12वें की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे पहले पढ़िए, सूची पहली है स्मारकों के नाम है और सूची दूसरी में ऐतिहासिक हस्तियों के नाम का मेल करना है जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। मैं स्पीड में इसलिए क्योंकि एक बार एग्जाम हो चुका है, सब लोग सिलेबस कर चुके होंगे और मुझे उम्मीद है और स्पीड में आपका रिवीजन हो जाए, इसीलिए मैं वीडियो के थोड़ा सा जल्दी में करने की कोशिश करूँगा, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों टाइम नहीं लगे, क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं इतना है, आपके पास भी नहीं है, तो जल्दी फालतू बकवास नहीं, डायरेक्ट हम मुद्दे की बात करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर
12वीं की बात करें तो इसमें लाल किला कहाँ है आपको पता है? लाल किला है तो हमारा दिल्ली में, लेकिन बनवाया किसने और ये रिलेटेड किससे है उससे बात करते हैं। निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो यहाँ पे हम सही ऑप्शन जाएंगे तो कैसे मैच करेंगे? पहले एक हमारा राजधिराज शाहजहाँ के द्वारा लाल किला बनवाया गया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन अगर ढूंढेंगे तो लाल किला हमारा राजधिराज शाहजहाँ ने बनवाया था। पहले का दूसरे से मिलाएंगे। और चार मीनार किसने बनाया है? तो हम चार मीनार किससे मिलाएंगे दोस्तों? बोलो, चार मीनार किससे मिलाएंगे? ये हम तीसरे से मिलाएंगे, यानी कि हम चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई है। लाल बाग किसने बनाया है? तो आखिरी बचा हमारा सुल्तान हैदर अली ने इसको बनवाया था। तो 12वीं का इस तरीके अगर देखें तो हमारा ए का दूसरा मिल रहा है, तो ए का हाँ दूसरा मिल रहा है। बी का हमारा तीसरा मिल रहा है, हाँ तीसरा मिल रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। लाल किला राजा धीराज शाहजहाँ ने बनवाया है। चार मीनार हमारा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाई है। और लाल बाग किसने बनवाया है? सुल्तान हैदर अली ने रखा है। ठीक है, सारी चीज़ें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वीं की। 13वें में क्या है? बहुत इजी है, इसको आप कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? पहला ऑप्शन है लोधी वंश, बी ऑप्शन है तुगलक वंश, सी ऑप्शन गुलाम वंश, डी ऑप्शन खिलजी वंश। चारों में से क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका संस्थापक था आपको बताना है। 13वें का क्या आंसर होगा? तो यहाँ पे गुलाम वंश का संस्थापक होगा। आपको पता होगी ट्रिक, गुल खिले तुम कब आओगे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं गुलाम वंश किसने रूल किया? तो ये कह सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो गद्दी पर बैठा इसी का संस्थापक था। तो यहाँ पे आपने सीखा गुलाम वंश। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14वें की। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपली, छपेली, जैता ये किससे संबंधित हैं? तो आपको बताना है कि किससे संबंधित है। 14वें के ऑप्शन दिए जा रहे हैं। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, लोक चित्रकला, प्रसिद्ध मेला। तो ये हमारे क्या है? सभी के सभी लोक नृत्य हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां लेते हैं। 15वें में आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर क्या होगा। प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्न में से किसके लेखक द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम। तो आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो डायरेक्ट कैसे याद करें? सी अमिताभ घोष ने लिखी हुई है द कैलकटा क्रोमोसोम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16वें की। इतिहासकारों के अनुसार निम्न में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खिलजी को, आराम शाह को। तो 16वें में क्या सही होगा? बी ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसको किसको क्या माना जाता है? दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। 17वें की बात करते हैं। 17वें में क्या है हमारा? देखिए ध्यान से। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। तो एक नहीं है किसमें? यूनेस्को में शामिल नहीं है, यानी कि आपको बताना है विश्व धरोहर स्थलों में से कौन से नहीं है। खजुराहो स्मारक समूह, हम्पी स्मारक समूह, सांची में बौद्ध स्मारक, और भीमबेटका के शैलाश्रय। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी, हम्पी का स्मारक समूह में शामिल नहीं है। खजुराहो का स्मारक है, और सांची में बौद्ध स्मारक है, भीमबेटका के शैलाश्रय हैं। 18वीं की बात करते हैं। निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको ऑप्शन दिया जाए 21 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 21 जून। तो आपको याद रखना है 18वें का सी ऑप्शन होगा। 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, यूनिटी डेज। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बताना है। 1913-1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो जयपाल सिंह थे, सुखदेव सिंह थे, जतरा भगत थे, महिपाल जगत राणा थे। इनमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो मैंने 4 ऑप्शन पढ़े हैं, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, यानी कि 1913-1914 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो जतरा भगत थे। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं, तो आपको आने चाहिए, नहीं आते तो आपको रट के जाने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको देखिए, आपको भी ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, मेरे साथ करिएगा। क्या होगा सही आपको बताना भी है। हम लोग 20वें पे थे, ठीक है 20वें थे, क्वेश्चन नंबर 20वां कर रहे थे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्र। पहला क्वेश्चन है
पहला क्या मतलब आपको बताना है क्या ये लाइनें जो पहला और दूसरा सही है या नहीं। पहला अभी जो किया था क्वेश्चन उसी की तरह है। बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृद्ध खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है या नहीं। आपको ये लाइन कैसी दिख रही है, सही है गलत आपको बताना है। दूसरा है बोबिली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो बोबिला वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। ये सही है या गलत आपको बताना है। वो पहला क्या था, बोबिला वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है, हाँ या ना। ये दोनों में से क्या होगा सही आपको बताना है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पे सही की बात करें तो हमारा ए ऑप्शन होगा, यानी कि सही होंगे दोनों हमारे। बोबली वीणा कर्नाटक का शास्त्रीय संगीत भी है। कर्नाटक का स्पेशल बात करेंगे और बोबली वीणा का आमतौर पर एकड़ा वीणा भी बोला जाता है, इसके रूप में जाना जाता है किसको, बोबला वीणा को। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21वां लेते हैं। 4 क्वेश्चन बचे हैं, ये भी कर लेते हैं हम लोग फटाफट। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ हुई थी। 1831 की बात हो रही है, डेट आपको याद रखनी है, ये सन आपको याद रखना है। 21 का हमारा सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, रामपुर। इन तीनों में से, चारों में से कौन सा सही होगा। यानी कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 1831 की बात करें तो ये हमारा कहाँ पे था, इलाहाबाद में स्थापना की गई थी। और अगला है क्वेश्चन नंबर 22वां, डाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो चारों में से क्या होगा, 22 का आपको सही जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पे 22 का सी ऑप्शन होगा, यानी कि पट्ट डाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, ये हमारा कर्नाटक में पड़ता है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, लखनऊ घराना निम्न में से किससे संबंधित है। तो संगीत और नृत्य से, हथकरघा से, साहित्य से, अनुष्ठान से। तो उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा, ये हमारा संगीत और नृत्य के मामले में जाना जाता है। ये हमारा लखनऊ घराना है, संगीत और नृत्य का घराना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 24वां, उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कदम्ब राजवंश, गंग राजवंश। उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में प्रसिद्ध कौन सा है, सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर है, वो करवाने वाले शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, 24 का क्या होगा। तो यहाँ पे गंग राजवंश ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना उड़ीसा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो कोणार्क पड़ता है उड़ीसा में, वहीं पे सूर्य मंदिर इस जिसको बोलते हैं सन टेम्पल, ये है तो उड़ीसा में, कहाँ पर है, कोणार्क में है। और ये किसने निर्माण इसका कराया, या बात कर रहे हैं हम लोग निर्माण कराने वाला शासक कौन था। तो हम कह सकते हैं ये जिससे संबंधित था उसको गंग राजवंश कहा जाता है। ये क्वेश्चन दो तरीके से यार पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है कि सूर्य मंदिर कहाँ है, तो आप बताएंगे कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और इसको हम लोग सन टेम्पल के नाम से जानते हैं। और ये हमारा किसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ, तो गंग राजवंश के शासनकाल में हुआ। बच्चे याद करते हैं सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। और क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जा रहा है, देखिए आपको कैसे फंसा जा रहा है। तो क्वेश्चन सारे बन सकते हैं, आपको डीपली पढ़ना होगा दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा ये आखिरी क्वेश्चन देखेंगे आप, ठीक है। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डोनी कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो तमिलनाडु का है, केरल का है, बिहू है, और कर्नाटक का है। कहाँ का है, लोक नृत्य भर भर के आते हैं, और यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, और इसमें बच्चे अधिकतर फंसते हैं। जो हम लोग पढ़ के जाते हैं वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है दूसरा। अब बताइए, डोलू कुनीथा पहली बार सुन रहे हैं हम भी और आप भी, तो कैसे करेंगे बताइए। 25 का क्वेश्चन करना है मुझे आंसर, तो आपको पता है तो कमेंट करिएगा। ये होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं कल इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको एक बार, तमिलनाडु, केरल, बिहार और कर्नाटक है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होंगे सही, ये आपको बता रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट में करिएगा दोस्तों, और वीडियो कैसे लगी बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, मैं कंटिन्यू करूँ इस सीरीज़ को या नहीं। आप देखेंगे, उससे मुझे रेटिंग पता चल जाएगी और कमेंट से पता ही चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखा करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर देंगे जब तक कि आपके एग्ज़ाम नहीं होगा। ये सीरीज़ कैसी है आप बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।